सो फाइनली ट्रम्प साहब ने इंडिया पर 50% टैरिफ लगा ही दिया और आज एक टाइम पर निफ्टी ऑलमोस्ट दोबारा 200 पॉइंट तक डाउन हो गई थी। सो दोबारा इतना बड़ा टैरिफ लगने से क्या पहले वाली सिचुएशन हो जाएगी? क्या मार्केट दोबारा 22,000 के लेवल देखने वाली है या यहाँ पर एक बाय डिप की अपॉर्चुनिटी बनेगी? और बाय डिप की अपॉर्चुनिटी है तो किन सेक्टर्स को इस टैरिफ से लॉस होने वाला है और किन सेक्टर को बेनिफिट होगा? तो ये आज की हम वीडियो में समझते हैं कि अगर टैरिफ ये कंटिन्यू रहता है तो आने वाले क्वार्टर में, आने वाले साल में हम किन सेक्टर्स और किन शेयर्स पर प्रेशर देखने को मिल सकता है। सो सबसे पहले जो बड़ा एक्सपोर्ट है जो यूएसए को जाता है इंडिया की तरफ से, वो है टेक्सटाइल सेक्टर। जी हाँ, टेक्सटाइल में कुछ ऐसी कंपनी है जिनका जो मेजर पार्ट है वो यूएसए के एक्सपोर्ट से उनका अर्निंग का लगभग 30 to 40% तक का रहता है। जैसे पहली कंपनी गोपाल दास एक्सपोर्ट, जिसका मेजर पार्ट यूएसए को एक्सपोर्ट होता है। दूसरे नंबर पर है वेलस्पिन लिविंग, जिसमें फैब्रिक और काफ़ी अदर प्रोडक्ट्स है जो यूएसए को एक्सपोर्ट करती है ये कंपनी। तीसरी कंपनी है केपीआर मिल। उसके बाद है फिर आपने एक नाम सुना होगा पेज इंडस्ट्री। पेज इंडस्ट्री के अंदर में जो ब्रांड आता है वो है जोकी, जिसमें अंडरगारमेंट्स और इनर वियर ये कंपनी बनाती है। इसका भी काफ़ी बड़ा एक्सपोर्ट है जो यूएसए को ये कंपनी करती है। नेक्स्ट कंपनी है ट्राइडेंट। सो टेक्सटाइल की ये सभी कंपनीज है जिनका 30% से ज़्यादा एक्सपोर्ट्स अकेले यूएसए से होता है। अगर ये टैरिफ कंटिन्यू रहता है तो इन कंपनीज पर प्रेशर देखने को मिल सकता है। दूसरा सबसे बड़ा सेक्टर है फार्मास्यूटिकल्स। फार्मास्यूटिकल्स अमेरिका में दवाइयाँ, जेनेरिक दवाइयाँ, अमेरिका इनके लिए एक बहुत बड़ा हब है बिजनेस का जो एक्सपोर्ट करती हैं। और अभी ट्रम्प साहब ने दवाइयों को लेकर कोई क्लैरिफिकेशन नहीं दी है, लेकिन उन्होंने ये ज़रूर मैसेज दिया कि आने वाले टाइम पर मैं फार्मा पर भी बहुत बड़ा टैरिफ लगाने वाला हूं। और कंपनीज को उन्होंने हिंट दिया कि आप यूएसए में मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करो। रिसेंटली एकदम से कोई भी कंपनी वहां पर मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट नहीं कर सकती, लेकिन अगर इन कंपनीज पर भी बड़ा टैरिफ लगा तो इन पर भी प्रेशर देखने को मिलेगा, जैसे सिप्ला, डॉक्टर रेड्डी, लुपिन, डिविस लैब। तो ये कंपनीज हैं जिन पर हमें नज़र रखनी चाहिए। अगला सेक्टर है ऑटो सेक्टर। ऑटो में हमारा कोई ऐसे पर्टिकुलर ऑटो कंपनी ऐसा नहीं है जो यूएसए को हम गाड़ियां एक्सपोर्ट करते हैं, लेकिन ऑटो कंपोनेंट्स बनाने वाली काफ़ी कंपनी है जो यूएसए को एक्सपोर्ट करती हैं। जिसमें सबसे बड़ा जो बिजनेस है यूएसए के सेक्टर से वो है भारत फोर्ज। भारत फोर्ज का लगभग 30 to 40% एक्सपोर्ट का बिजनेस अकेले यूएसए से होता है। उसके बाद है मदरसन और उसके साथ ही एक और कंपनी है सोना बीएलडब्ल्यू, जिसके रिसेंटली अभी फाउंडर संजय जी की डेथ हुई थी। सो ये तीनों कंपनी ऐसी है जो ऑटो इंसलरीज, ऑटो कंपोनेंट्स और एक्सेसरीज में इन्वॉल्वमेंट रखती हैं। तो इस रिलेटेड कोई भी कंपनी जो यूएसए में ये प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट कर रही है तो उस पर प्रेशर अभी फ़िलहाल के टाइम पर बना रहेगा। फिर एक सेक्टर और है, वो है इलेक्ट्रिक मैन्युफैक्चरिंग। स्पेशली है उसमें सोलर पैनल बनाने वाली कंपनीज जैसे कि वारी इंजीनियरिंग। कुछ कंपनीज ने तो यूएसए को फोकस करके ही अपने मैन्युफैक्चरिंग यूनिट स्टार्ट की है, क्योंकि यूएसए उनके लिए एक बड़ा कस्टमर बेस है और यूएसए में मैन्युफैक्चरिंग कम होती है तो वो यहाँ से सस्ते सोलर पैनल इंपोर्ट करते हैं। तो वारी पर भी काफ़ी बड़ा प्रेशर देखने को मिल सकता है अगर ये टैरिफ कंटिन्यू रहा तो। नेक्स्ट सेक्टर है जेम्स एंड ज्वेलरीज का, जो इंडिया से काफ़ी बड़ा एक्सपोर्ट जाता है जेम्स और ज्वेलरीज का यूएसए में, जिसमें टाइटन है, राजेश एक्सपोर्ट है और वैभव ग्लोबल है। ये तीनों कंपनी ऐसी हैं जो अपनी ज्वेलरी यूएसए को एक्सपोर्ट करती हैं, जिससे इन कंपनीज को बिजनेस में डेंट आ सकता है। सो अगर आपके पोर्टफोलियो में भी ये सेक्टर और ये कंपनी है तो आप अपना पोर्टफोलियो जरूर रिव्यू करना। सो अब इसके बाद कौन सा ऐसा सेक्टर है जिससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा टैरिफ की लड़ाई से, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है? तो कुछ ऐसे सेक्टर हैं जिसका इंडिया में ही कंजम्पशन अच्छा है। बिकॉज इंडिया की जो जीडीपी है वो जीडीपी का 60% पार्ट अकेला इंडिया के लोकल कंजम्पशन से है। बिकॉज ऑलरेडी इंडिया का ट्रेड डेफिसिट रहता है, दैट मीन्स इंडिया इंपोर्ट ज़्यादा करता है, एक्सपोर्ट कम करता है। सो दैट मीन्स हमारा जो लोकल कंजम्पशन है वही काफ़ी ज़्यादा 140 करोड़ लोगों की पॉपुलेशन हो चुकी है। सो इंडिया बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट पर भी डिपेंड नहीं है। तो जैसे एफएमसीजी सेक्टर है, एफएमसीजी में देखने को मिलेगा कि इस पर टैरिफ का कोई ऐसा प्रेशर नहीं है। उसके साथ कंजम्पशन सेक्टर है, कंजम्पशन सेक्टर में जैसे लोकल जो प्लेयर्स हैं, जैसे आप देखेंगे वोल्टास, हैवेल्स या ऐसी टू व्हीलर कंपनीज जैसे हीरो मोटो है जो बाहर एक्सपोर्ट कम करती हैं। तो ऐसी कंपनीज
जिनका लोकल कंजम्पशन ज़्यादा है वो आने वाले टाइम में आउट परफॉर्म कर सकती है। जिन कंपनीज का एक्सपोर्ट ज़्यादा है वो अंडर परफॉर्म कर सकती हैं। अगर आपके पास कैश है तो वेट कीजिए और अच्छे लेवल पर वो पैसा डालिए। और अगर आपके पास इन सेक्टर्स में से कोई कंपनी है तो आप उसको थोड़ा सा टेक्निकली वॉच कीजिए और अपने पोर्टफोलियो को रिव्यू कीजिए और अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई कीजिए। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो। शेयर दिस वीडियो टू स्प्रेड द अवेयरनेस एंड फॉलो ट्रेडिंग गुरुकुल फॉर सच टाइप ऑफ कंटेंट।